सभी साथियों को नमस्कार। प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। नववर्ष 1 जनवरी 2025 से दोस्तों राजस्थान में नई योजनाएं लागू होने जा रही है, शुरू होने जा रही हैं। इसी के साथ राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव। 1 जनवरी 2025 से नव वर्ष पर आपको कुछ बड़े बदलाव राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं और नई योजनाएं भी दोस्तों शुरू होने जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी 3 नए नियम लागू होंगे। संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वो भी राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2025 से बढ़ाया जाएगा। 5 नई योजनाएं राजस्थान में इस नव वर्ष पर लागू होंगी और दोस्तों 3 पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं वो भी अब राजस्थान में बंद होने वाली हैं। तो दोस्तों नव वर्ष पर 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। कौन कौन सी 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से आप ले सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। नववर्ष पर राजस्थान में 1 जनवरी से 2 बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इन 2 बड़े बदलावों का प्रभाव राजस्थान के निवासियों पर किस प्रकार से पड़ेगा उसकी भी जानकारी लेंगे। संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वो भी इस नए साल में अब बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा उसकी जानकारी हम लेंगे। तो दोस्तों प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में ले रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में 5 योजना लागू होने जा रही है, शुरू होने जा रही है। दोस्तों इनकी जानकारी लेने से पहले आप प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों सबसे पहले योजना इस वीडियो की हम जानते हैं, खाद्य इकाई ऋण योजना 2025। तो दोस्तों ये योजना है जो कि प्रदेशवासियों के लिए शुरू की गई है। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सरकार से इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं और उस लोन पर 35% की आपको सब्सिडी भी मिलेगी। क्या कुछ जानकारी है वो हम यहाँ पर जानते हैं। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से पात्र आवेदकों को 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। खाद्य इकाई लगाने पर 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और लाभार्थी को इस योजना में 35% सब्सिडी भी मिल सकेगी, यानी कि दोस्तों आपको 35% की छूट मिलेगी। दोस्तों कौन कौन सा आप काम धंधा शुरू कर सकते हैं वो भी आप जान सकते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन तहत आटा चक्की, तेल मिल, मसाला, बेकरी, कुरकुरे, चिप्स, अचार, मुरब्बा, बिस्कुट आदि की इकाई आप लगा सकते हैं। यदि आप ये इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जिस पर 35% की छूट आपको मिलेगी। खाद्य इकाई लगाने वाले लाभार्थी को केवल 10% राशि ही खर्च करनी होगी। शेष जो राशि होगी वो बैंक से आपको ऋण के रूप में यानी लोन के रूप में मिल जाएगी। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, व्यापार भागीदार का आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। इसके साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम आधार, निगमन प्रमाण पत्र भी चाहिए। पते के लिए आपको बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर आपको लैंडलाइन फोन है उसका बिल आपको चाहिए। पिछले 6 महीने का आपके बैंक का स्टेटमेंट चाहिए और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए। प्रस्तावित जो उद्योग आप लगाने जा रहे हैं उसकी जो मशीनरी है उसका कोटेशन बिल भी आपको चाहिए और आप आसानी से इस योजना में ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अगली योजना है जो युवाओं के लिए सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025। किराए पर रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्रति माह 2000 रुपये सरकार इस योजना के माध्यम से कमरे का किराया देगी। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से घर से बाहर रहकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सहायता संबल देने के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2024-25 शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यदि आपके परिवार में भी ऐसा विद्यार्थी है तो आप ई मित्र एसएसओ आईडी के माध्यम से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का आधार, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका और बैंक खाते का विवरण चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 2000 रुपये सरकार से इस योजना के माध्यम से जो कमरे का किराया है
वो आसानी से 2,000 रुपये आप ले सकते हैं। किसानों के लिए किसान प्रोत्साहन जैविक खेती योजना 2025 शुरू कर दी गई है। जैविक खेती करने वाले किसानों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर फसल उत्पादन के लिए जो भी फसल चक्कर है, फसल अवशिष्ट, जैविक और जीवाणु खादों का प्रयोग करने के लिए फसल उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उनको इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जैविक कृषि, उद्यानिक फसलों को उत्पादन करने वाले किसान को प्राथमिकता देकर के चयन किया जाएगा और उसके जिले में आवेदन करने वाले जो किसान हैं, उनका चयन कृषि अधिकारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से होगा और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। राज्य स्तर पर जो प्रस्ताव भेजे जाएंगे उसके ऊपर उनका फिर चयन किया जाएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप रोडवेज में यात्रा करते हैं तो रोडवेज यात्रियों के लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। योजना है रोडवेज पैसेंजर फोर्ट योजना 2025। रोडवेज में पैसेंजर फोर्ट योजना लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिना टिकट यदि आप यात्रा करते हुए मिलते हैं तो आपके ऊपर 10 गुना जुर्माना लगेगा या फिर आपके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यानी कि दोस्तों, आप बिना टिकट यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगने वाला है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्ती कर ली गई है। रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर पहले केवल परिचालक यानी कंडक्टर की जिम्मेदारी होती थी, केवल परिचालक को ही जिम्मेदार माना जाता था, बल्कि अब यात्री पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक रोडवेज बिना टिकट यात्रा करने पर परिचालक पर रिमार्क किया जाता था, निलंबित चार्जशीट किया जाता था, लेकिन अब नए नियम लागू हो चुके हैं। यदि कोई भी यात्री बिना शुल्क या फिर बिना टिकट यात्रा करता है तो यात्री से 10 गुना या फिर 2,000 रुपये अधिकतम जुर्माना वसूला जा सकता है। तो बिना टिकट यात्रा राजस्थान रोडवेज में हमें अब नहीं करनी है। बालकों के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना 2025। इस योजना का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में या आपकी जानकारी में, पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और दुर्बल बीमारी से पीड़ित है, तो उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा कर दी गई है। इस क्रम में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के ऐसे बालक बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, उनको समुचित इलाज देने के लिए, उनकी देखभाल, अन्य आवश्यकताओं सुविधाओं की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से पूरी की जाएगी। पीड़ित बालक बालिका, उनके परिवार को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी बालक जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यदि ऐसा बच्चा है, बालक है, तो आप उसका इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सक्षम चिकित्सक के द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिक से जानकारी यदि आप इस योजना के बारे में जानते हैं तो दोस्तों, इसकी ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी बालक जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र है और यदि वो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, भयंकर बीमारी से पीड़ित है, तो उसका फ्री में इस योजना के माध्यम से इलाज होगा और उसके आर्थिक सहायता भी इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार देगी। दोस्तों, यदि आप या अपने परिवार का कोई भी सदस्य संविदा कर्मी है तो संविदा कर्मियों का मानदेय भी इस 2025 में अब बढ़ने वाला है। भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। संविदा कर्मियों का मानदेय अब हर साल 5% बढ़ेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में अब सालाना 5% की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए जो भर्ती के नियम हैं उनमें संशोधन कर दिया है और कार्मिक विभाग के द्वारा गुरुवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो भी संविदा कर्मी हैं, अब उनका हर साल 5% जो पेमेंट है वो बढ़ने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको विकलांग, विधवा या वृद्धावस्था, वृद्धजन, किसान पेंशन मिलती है तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी
हाई कोर्ट की ओर से सरकार को बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। पेंशनरों और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामले के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन को जो पेंशन है वो सही समय पर नहीं मिल रही है। 3 महीने या 6 महीने से पेंशन अनेक पेंशनर की रुकी हुई है। इस कारण से सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पेंशन को लेकर के यदि कोई भी मामला है तो उसका निस्तारण करने के लिए सरकार को हेल्प सेंटर जारी करना चाहिए और इसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पेंशनर को किसी प्रकार से कोई भी दुविधा ना हो। अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म एसओपी राजस्थान के अंदर नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सकती है, जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब देने के लिए भी कहा है। तो दोस्तों, राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए और पेंशन के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सही समय पर सभी को सहायता मिल सके और सभी के किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो सके। दोस्तों, राजस्थान में अब प्रदेशवासियों को एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि राजस्थान में फिर से 2 योजनाएं बंद होने जा रही हैं। भजनलाल सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई जो योजनाएं थी उनमें से कई योजनाओं को बंद कर दिया है। कांग्रेस की इन योजनाओं को बंद कर दिया गया है या फिर उनके नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसी 10 से 80 अधिक योजनाएं हैं जिनको 1 साल के अंदर या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनका नाम बदल करके फिर से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान में महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री मोबाइल योजना को बंद किया गया था। सबसे पहले इंदिरा स्मार्टफोन योजना को बंद किया गया, फिर इंदिरा रसोई योजना को बंद किया गया और अब फिर से प्रदेशवासियों को राजस्थान में झटका लगने वाला है और 2 योजना बंद होने वाली हैं। घरेलू फ्री बिजली जो योजना है ये राजस्थान में अब बंद होने वाली है। अब आपका बिल शुरू होने वाला है क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं। नए साल से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य को अब हर महीने मिलेगा बिल। यानी कि दोस्तों, किसानों को जो कृषि उपभोक्ता हैं उनकी बिजली अभी भी फ्री रहेगी, लेकिन इसके अलावा अन्य जो उपभोक्ता हैं उन सबको अब हर महीने बिजली का बिल मिलने वाला है। तो राजस्थान में फ्री बिजली जो घरेलू योजना है वो फिर से बंद होने वाली है। युवाओं को भत्ते के रूप में दी जाने वाली जो योजना है ये भी बंद होने वाली है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना भी बंद होने वाली है। राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार योजना को बंद किया जा सकता है क्योंकि अब इस योजना की जगह सिटी पास युवाओं को प्रत्येक महीने 4,000 रुपये बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, सिटी पास युवाओं को 4,000 रुपये प्रत्येक महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिसकी घोषणा हो चुकी है। यदि सिटी पास युवाओं को भत्ता दिया जाता है तो राजस्थान में जो बेरोजगार भत्ता योजना चलाई जा रही है अब इसको राजस्थान सरकार बंद करने वाली है। साथियों, इसके साथ ये भी खबर इसमें निकल करके आ रही है कि इसी कारण से राजस्थान में 12 महीने से 8 महीने से 6 महीने से युवाओं को राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना के माध्यम से अब प्रत्येक महीने भत्ता नहीं मिल रहा है। तो इसी यही आसार निकाले जा रहे हैं कि राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना भी अब इस नए साल में बंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं हैं जो कि नववर्ष में शुरू होने वाली हैं और वे योजनाएं जो नववर्ष में बंद होने वाली हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और दोस्तों, यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर से एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।